गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे पत्र। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पत्र कितने प्रकार के हैं। ये आप अपनी पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र जैसे हम अपने विद्यालय में लिखते हैं फीस माफ़ के लिए, छुट्टी के लिए या और किसी कारण से हम जो अपने विद्यालय में लिखते हैं वो। व्यवसाय से संबंधित कोई पत्र अगर लिखते हैं तो वो कहलाते हैं व्यावसायिक पत्र। और किसी कार्यालय से संबंधित कोई पत्र लिखा जाता है जैसे नौकरी के लिए है या किसी और वजह से हम किसी कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो वो सारे पत्र औपचारिक पत्र में ही आते हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में पारिवारिक के सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं और मित्रों को जो पत्र लिखते हैं वो पत्र और अनौपचारिक में आते हैं। बेटा औपचारिक में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्कूल के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो लास्ट में आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ये लिखेंगे। लेकिन व्यावसायिक या सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाएंगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे केवल भवदीय। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, वहाँ पर लिखेंगे केवल भवदीय और अपना नाम या क्वेश्चन में जो नाम दिया गया हो उसे लिखेंगे। अब मैं बताती हूँ पत्र किस तरह से लिखा जाता है, पत्र का प्रारूप। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बताती हूँ। अनौपचारिक में जो सबसे पहले लिखा जाता है प्रेरक का नाम व पता। प्रेरक का मतलब है पत्र को लिखने वाला। पत्र को लिखने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन का मतलब है कि आप जिसे पत्र लिख रहे हो, जैसे आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, चाचा जी, चाची जी, दादाजी या प्रिय मित्र, इस तरह से। उसके बाद आता है अभिवादन। अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श या सादर नमस्कार, बराबर वालों को लिख रहे हैं तो नमस्कार चल हो सकता है, और अपने छोटों को लिख रहे हैं तो सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, चिरायु रहो, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है समाचार, मतलब कि यहाँ पर आपको वह लिखना है जो कि जिस कारण से आप वो पत्र लिख रहे हैं। ये बधाई देनी है या निमंत्रण देना है या अपने छोटे भाई को कुछ समझाना है या माता पिता को कुछ बताना है, कुछ मंगवाना है माता पिता से, वो सारे समाचार इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है संबंध। संबंध का मतलब कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं आपका उससे क्या संबंध है। लास्ट में लिखते हैं जैसे आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका मित्र, और नीचे उसके आ जाता है आपका नाम। या फिर जो क्वेश्चन आता है अगर, तो क्वेश्चन में जो नाम दिया गया हो वो नाम आपको लिखना है। और लास्ट में दिनांक। तो दिनांक बेटा आप सबसे ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पर प्रेरक का नाम व पता के बाद में आप दिनांक लिख सकते हो और दिनांक नीचे भी लिख सकते हो। प्रेरक के नाम व पते में अगर आप कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम या किसी और का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर कोई नाम या एड्रेस दिया हुआ है तो उसमें आपको वही चीज़ लिखनी है। ये तो है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब मैं आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप बताती हूँ। औपचारिक पत्र में सबसे पहले जैसे अगर हमें स्कूल के लिए लिखना है तो वहाँ पर प्राचार्य, प्राचार्य का अर्थ होता है प्रधानाध्यापक या अध्यापिका। जैसे लिखते हैं ना सेवा में प्रधानाध्यापिका बलदेव पब्लिक स्कूल बलदेव मथुरा, ये आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पर। फिर विषय,
किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। फिर है संबोधन। संबोधन का अर्थ है महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, मान्यवर। फिर आती है मुख्य बात। मुख्य बात में मतलब हम जो जिस कारण से हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, और वो शुरू होता है सविनय निवेदन है कि, यहाँ से। उसके बाद आएगा धन्यवाद, नीचे लिखेंगे धन्यवाद। और लास्ट में स्वनिर्देश। स्वनिर्देश का मतलब है जैसे अगर हमें विद्यालय को लिखना है पत्र तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। और लास्ट में दिनांक। बेटा यहाँ पे दिनांक भी आप विषय से पहले लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो। लास्ट में एक बार ही लिखनी है, चाहे पहले लिखो या बाद में। पहले आएगा विषय के बाद, जहाँ आप प्रधानाचार्य लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, इसके बाद में दिनांक आएगी विषय से पहले या फिर सबसे लास्ट में। अगर आपको किसी व्यवसाय को ये लिखना है तो ऊपर चेंज हो जाएगा। जैसे संपादक को किसी को लिखना है तो सेवा में संपादक महोदय, अखबार का नाम लिखोगे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप दिनांक, या दिनांक नहीं लिखनी है तो विषय, इस तरह से आप औपचारिक पत्र लिखोगे। तो बेटा आपको अब समझ में आ गया होगा पत्र के बारे में। अब आपका जो होमवर्क है वो है कि आपको ये जो मैंने भेज रही हूँ लिखा हुआ, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसके साथ ही एक एक पत्र आपको अपनी कॉपी में लिखना है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक।